बताएं सवाल को पूरा। आंसर ही नहीं पता, अपने मन से सवाल बोले। चलो देखो, देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु कितना है जी? 200 सेकंड। तो हमने कहा था जब भी सवाल में अर्ध आयु दे दी जाए, तुम्हारी पहली शर्त अर्ध आयु पर ही बनेगी, बाकी आगे पहले तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। पहली शर्त अर्ध आयु से करके क्या निकाल लो? वेग स्थिरांक के निकाल दो। तो चूंकि अर्ध आयु टी हाफ बराबर कितना जी? 200 सेकेंड दिया है। उसके बाद अब देखो क्या करना है। इसलिए टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के से, तो के बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ रख देंगे। 0.693 बट्टे टी हाफ की वैल्यू कितना जी? 200 सेकेंड। हो गया ना। अब पूरा 200 से काटने का कोई तर्क नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो हम यहीं पे बदल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 2 सेकेंड। 10 की घात 2 का मतलब समझते हो 100। कितना? 100 होता है ना 10 की घात 2 का मतलब। तो 2 गुणे 100 में हमने इसको तोड़ दिया है। अब क्या हो जाएगा देखो, इसको लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट तुम 2 गुणे 10 की घात 2, ये नीचे से ले जाओगे ऊपर, घात का चिन्ह बदल जाएगा और 2 से इसको काट दो। 0.2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, मतलब 0.3465 गुणा कितना जी? 10 की घात -2 प्रति सेकेंड आएगा। काम किया जाए क्या, इसी पे छोड़ दें क्या ऊपर वाले पे? उधर तुम्हारा आएगा 10 2। ठीक, चलो जान लो। हो गया ना इधर? 3.465 कर दें क्या? वैज्ञानिक संकेतन में बदलो, एक अंक और आगे लेके चलो। 3.465 गुणा 10 की घात कितना कर लो? -3 प्रति सेकेंड कर लो। ये के की वैल्यू हो गई। हो गया ना। अब क्या करना है हमको? के तो निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त ने पूछा कितने समय में अभिक्रिया क्या हो जाएगी? 99% पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब पूरा होने वाला दिया है तो x दिया है कि ये -x दिया है? x दिया है। 99% पूरा हो गया तो बचा कितना? 1% बचा ना। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दें। चलो देखो, दूसरी शर्तानुसार समय t तो पूछ ही रहा है, समय t पूछ रहा है। प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं कितना? 1। अब लिख देते हैं देखो, चूंकि 99% पूरी हो जाती है, इसलिए कितना परसेंट बचेगा जी? 1% बचेगा। बचेगा ना। जो बचा है वो a-x माना जाता है। इस बार हमको डायरेक्ट a-x मिल जाएगा, मतलब छोटा कर दिया जाए सवाल को। इसलिए बची हुई सांद्रता बराबर, अब किसका 1% बचेगा? जो तुम्हारे पास पहले रहेगा उसी का ना। मतलब प्रारंभिक सांद्रता का 1%, अर्थात a का कितना परसेंट जी? 1%। ध्यान दो, 99% पूरा हो रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट बचेगा? 1%। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था, जैसा हमने कल समझाया था कि पहले जो 99% खत्म हुआ उसे x मानो और उसके बाद a में से घटा के तब क्या निकालो? a-x निकालो। हमने आज और छोटा कर दिया इसको कि 99% खत्म हुआ तो कितना परसेंट बचेगा? 1% बचेगा, इसलिए वो सीधे सीधे a-x बन जाएगा। बनेगा ना। तो सीधे कर सकते हो यहाँ पे। अब बची हुई सांद्रता को क्या मानते हो? a-x अर्थात a गुणा 1/100 अर्थात a बट्टे क्या आ जाएगा?
100 देखो डायरेक्ट आ गया, आया ना, वो अंतर नहीं होगा, दोनों सही होगा तुम्हारा। अब क्या करना है, ये हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। इसलिए सूत्र लगाओ अब, T बराबर 2.303 बट्टे के और log बेस 10 A/A माइनस x। तो k की वैल्यू तो रखो मत अभी, कोई मतलब का नहीं निकलेगा। 2.303 रहने दो, नीचे भी k रहने दो, log बेस 10 a तो a ही रहेगा, उसके नीचे क्या लिख सकते हो 1, और नीचे a बट्टे कितना आ रहा है 100, इसको a से काट दो, 100 ऊपर चला जाएगा, 2.303 बट्टे के log बेस 10। अब ये a से क्यों कटा है, इसका कॉन्सेप्ट हम पीछे के 3 सवालों में समझ चुके हैं, क्योंकि हमको पता है कि सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, और ये यहीं पे आएगा ना, इसका मतलब एक a ऊपर रहेगा और एक a नीचे ही रह जाएगा, इसीलिए उसको हमने काट दिया। अभी एक लाइन बढ़ा के वहां पे काटते, हमने यहीं पे काट दिया, हो गया। अब जा रहा है 100 नीचे से ऊपर, तो ऊपर केवल कौन बचा 100। अब log बेस 10 100 का मान या तो डायरेक्ट 2 लिख दो, कितना लिख दो डायरेक्ट 2, या तो इसको 10 की घात 2 बनाओ, 2 आगे करो, तब log बेस 10 10 का मान 1 करो, समझ गए। log बेस 10 10 का मान 1 होता है, log बेस 10 100 का मान 2 होता है, log बेस 10 1000 का मान 3 होता है, अर्थात 1 के आगे जितना जीरो लगाते जाओगे उसका लॉगरिथम वही होता है, समझ गए। डायरेक्ट कर दें, कौन बढ़ाने जाएगा, क्योंकि log बेस 10 100 बराबर कितना जी 2, ये फिक्स है, याद रखे रहना, ये फिक्स है, जितना जीरो 1 के आगे बढ़ेगा उसका लॉग वही होगा, समझ गए। इसी से ही लॉगरिथम की व्युत्पत्ति की गई थी, log बेस 10 100 1000 10000 1 लाख, इसी को पहले मानक रूप में निकाला गया था, और इसी की सहायता से अन्य संख्याओं का भी लॉग निकाला गया, समझ गए। तो हम लोग इसको याद रख लेंगे, log बेस 10 100 का मान दो, जितना जीरो लगाए वही होता है, तो 2.303 गुणे इसकी वैल्यू हो गई 2, और नीचे अब k की वैल्यू रख दो क्या 3.465 गुणा 10 की घात कितना जी -3। अभी ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए कितने का गुणा करा दो 1000 का गुणा करा दो, तो ऊपर हो गया 2303 गुणा 2 बटे 3465 गुणा 10 की घात, अभी ये -3 बचा हुआ है, इसको नीचे से ऊपर भेज दोगे तो ये बदल जाएगा। कहाँ लगाएं, देखो इधर लगा देते हैं, ध्यान दे लेना, पता चलो पहले इसको छाप लो। 2303 में 2 का गुणा करेंगे 4600, कितना हो गया जी 6 हो गया, इसको नीचे से भेज दो ऊपर, तो 10 की घात कितना बन गया 3, और नीचे क्या बचा जी 3465, इसका भाग इसमें देंगे, हम नहीं देंगे, तुम लोग छापो। देखो आ रहा है ये, काटने के बाद 1.3292 ऐसा कुछ आ रहा है, तो अब इसको लिखना है 1.3। अभी देखो 2 छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब 9 छोड़ेंगे हम तो क्या होगा, उसको 1 मान के इसके पहले वाले में जोड़ देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 1.33 गुणा 10 की घात 3, 10 की घात 3 से गुणा हो रहा है, इससे 0.3 अंक आगे चला जाएगा, तो क्या होगा 1 2, और तीसरा हमको क्या बढ़ाना होगा 0 बढ़ाना होगा, 1330 सेकेंड लगभग। क्यों लगभग जी, क्योंकि था 292, हमने उसको 300 मान लिया, यहाँ पे देखो 292 ही तो था ना, इसको जब हमने 9 को 1 मान के जोड़ा तो समझ लो वो 300 बन गया, तो 8 सेकंड हमने आगे बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 सेकंड आगे बढ़ाए हैं, 8 सेकंड नहीं 1 सेकंड आगे बढ़ाए हैं, नोट कर लो।
नोट करो, इस तरह के सवाल हो चुके हैं। अब एक सवाल तुम लोग को बता दिया जाए जिसमें संबंध पूछता हो। तो सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया का 90% पूरा होने में लगा समय 99% पूरे होने में लगे समय का 1/10 गुना होता है, या 75% पूरा होने में लगा समय आधा आयु का 2 गुना होता है, 87% ये 87.5% पूरा होने में लगा समय आधा आयु का 3 गुना होता है। तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो एक दो सवाल इस पे बता देते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। जल्दी करो, आज बता के खत्म कर दें, बाकी काम तुम लोग करते रहो। सवाल लिखो। सवाल लिखो। सिद्ध कीजिए कि हो गया, किसी अभिक्रिया का 75% पूरा होने में लगा समय 75% पूरा होने में लगा समय हो गया, अर्ध आयु का 2 गुना होता है, अर्ध आयु का 2 गुना होता है। हो गया, ये हमारा सवाल है। अब देखो 75% की जगह 3/4 भी सवाल में दे सकता है कि अभिक्रिया का 3/4 पूरा होने में लगा समय अर्धायु का कितना गुना होता है, 2 गुना। 3/4 का मतलब 75% ही होता है, अर्थात 4 भाग करके 3 भाग ले लिया जाए। 100 का 4 भाग करोगे तो 25 आएगा ना, 3 भाग उसका दोगे तो 25 या 75% ही आएगा। ये ध्यान में रखे रहना। चलो ध्यान देते हैं इसको। ये भी सवाल कोई कठिन नहीं है, लगेगा उसी नियम पे जिसमें हमने बताया 2 शर्तें। तो इसमें 2 शर्तें कौन कौन सी दी गई हैं। 75% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 2 गुना होगा। 2 चीजें आ गई सवाल में, एक आ गया अर्ध आयु, एक आ गया 75% पूरा होने में लगा समय। भले ही अर्धायु दिया नहीं है लेकिन चर्चा तो कर दिया ना अर्धायु की। हम मान लेंगे अर्धायु की, आप मानते वही मान लेंगे, ठीक है। तो क्या कहा था हमने कि अगर किसी भी सवाल में अर्ध आयु की चर्चा करता है तो सबसे पहला काम तुम्हें करना क्या है कि अर्ध आयु का सूत्र लिखकर क्या निकालना है, के निकालना है। हो गया ना। और उस के मान का प्रयोग दूसरी शर्त में करना है। अब क्योंकि यहाँ पे संबंध हमें निकालना है इसलिए कोई भी समय दिया नहीं गया है, तो समय को हम उसके मानक के अनुसार ही मानेंगे, अर्थात अर्ध आयु को हम T½ मानते हैं, T½ मान लेंगे। 75% वाले को हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लो इंडिकेशन के लिए T75 ही मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, T75। तो T75 का अर्थ हो जाएगा कि 75% पूरा होने में लगा समय, हो जाएगा ना। तो पहले तो इसमें अर्ध आयु की चर्चा की गई है, तो मान लो इसमें माना अभिक्रिया की अर्ध आयु। जब भी अर्ध आयु की चर्चा करें तुमको काम यही करना है, ध्यान देना। अर्ध आयु बराबर क्या लिखोगे, T½ पहला काम तुमको यही करना है। अर्ध आयु दिया तो अर्ध आयु लिख लो और उससे क्या निकाल दो, के निकाल दो। तो क्योंकि T½ बराबर 0.693/K, इसलिए के बराबर 0.693 कितना जी, T½ पता है क्या हमको, नहीं पता है, छोड़ दो इतने पे। समीकरण नंबर 1 मान लो। उसके बाद दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त कह रही है पहले कि सिद्ध करना है कि 75% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का क्या होगा, 2 गुना होगा। समझ गए। तो जब तो अर्ध आयु का हमने बना लिया, दूसरा कौन सा बच रहा है,
75% पूरा होने में लगा समय, ये बन रहा है ना। तो अब लिखेंगे क्योंकि 75% पूरा होने में, या माना लिखेंगे यहाँ पे 75% पूरा होने में लगा समय, जितना परसेंट का बोलेगा टी के नीचे वही लिख लेना, हो जाएगा बस। क्योंकि कुछ तो प्रदर्शित करना, आधा बोला था तो आधा लिख दिए थे टी के सामने, 75% बोला तो 75 लिख दिए उसके सामने, हो गया ना। वो हमारा एक इंडिकेशन है, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो, T1 T2 T3 कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा इससे अर्थ क्या निकलेगा कि इतना परसेंट दिया हमने उतना ही माना है, हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम क्या मानते हो, XYZ कुछ भी मान लो, संबंध तुम्हें वही मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो तुमको सिद्ध करना है, संबंध में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो इतना तुमने मान लिया, अब क्या कह रहा है, प्रारंभिक सांद्रता तुम यही मान, क्योंकि समय को पहले में लिखते हैं, समय ही निकालना है ना अभी हमको, तो क्या करना है, प्रारंभिक सांद्रता हम क्या मानते हैं, ये मानते हैं। एकदम पिछले वाले सवाल की तरह ही चल रहे हैं, बस पिछले सवाल में क्या था, मान गणितीय रूप में दे दिया गया था, अर्ध आयु कितनी है और हमसे समय पूछा था। यहाँ पे अंतर क्या है, अर्ध आयु नहीं दिया गया है, इसलिए हमने उसको टी हाफ मान के छोड़ दिया, पहुंचे हम वहीं तक है, वहां पे हमने भाग दिया था, यहाँ पे बस हमने भाग नहीं दिया, हो गया। दूसरा तरीका हमने कैसे शुरू किया था, समय को पहले टी माना था हमने, फिर प्रारंभिक सांद्रता को ए लिखे थे, फिर पता किए थे अभिक्रिया कितना पूरी हो रही है तो कितना बचेगी, होगा ना ऐसा। तो वही काम यहाँ पे किया जाए, क्योंकि कितना पूरा हो जाता है जी, 75% पूरा हो जाता है, इसलिए कितना बचेगा, 25% बचेगा। तो बची हुई सांद्रता क्या हो जाएगी, इसलिए बची हुई सांद्रता बराबर प्रारंभिक सांद्रता का कितना परसेंट, 25%। 25% ही तो बच रहा है, क्योंकि 75 समाप्त हो चुका है, ध्यान देना। अभी पता चलता 75 निकालते, फिर उसके बाद A-X निकालते, पहले वाले सवाल की तरह, वो भी कर सकते थे, वो भी सही था, लेकिन थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं। तो A-X मिल गया हमको डायरेक्ट, A गुणा 25/100, 25 चौका 100, फाइनली क्या बचा, A/4। अभी वहां पे घटा के निकालते तो बड़ा लगता। अब देखो क्या हुआ, इतना हमने कर दिया। अब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमको सूत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि t बराबर 2.30 3 बट्टे कितना a और log बेस 10 A/A-X। समीकरण 1 से k की वैल्यू पता है हमको, पता है ना, लेकिन अभी हम कुछ करेंगे नहीं, ध्यान दिए रहना। अब t भी हमको पता है, यहाँ पे कितना रखना है हमको, t 75 रखना है, ध्यान देना। लगा समय ये मान लेते हैं t बराबर, लेकिन अभी मत रखो, पहले इनको हल कर लो तब रखो सब कुछ। 2.303 बट्टे के log बेस 10 हो गया। उसके बाद a के बट्टे 1 लिख सकते और नीचे इसकी वैल्यू क्या है, A/4। ये तो कट गया ना, तो गया ऊपर 2.303 बट्टे के, उसके बाद log बेस 10, देखो ये नीचे से कहां पहुंच गया, सबसे ऊपर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं, log बेस 10 2 का वर्ग, घात उसकी आगे चली जाएगी, 2.303 बट्टे के घात आगे आएगी, घात में से केवल घात आगे आएगी, घात आगे आएगी, log बेस 10 2 का मान रखो, 1 मिनट, 2 को सबसे पहले करो, 2 गुणा 2.303 और log बेस 10 2 का मान कम से कम 30 बार याद करवा चुके हैं इसको, 30 10 बट्टे कितना जी के। अब सबका मान रख दो, ठीक है, रखना शुरू करो। t की जगह रखोगे, ये सब t के बराबर आ रहा था अभी, तो t की जगह हमने कितना मान लिया है जी, t 75, क्योंकि 75% पूरा होने में लगा समय था। ये बराबर देखो 2 गुणा, इनका गुणा करोगे तो हम तो 3 दिन से इसको पढ़ रहे हैं कि आएगा वही, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कहना और आगे तक जाता है, और आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको आगे तक ले जाओगे तो उसको भी आगे तक ले जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये भी उसी का गुणा बना हुआ था। अब क्या बना, नीचे k की वैल्यू क्या है,
ध्यान से समझना, कहां से इसका के की वैल्यू ले आएंगे जी? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहता है के की वैल्यू दिख रहा है 0.693 बट्टे क्या दिख रहा है? टी हाफ दिख रहा है। 693 से 693 क्या हो गया? कट गया। ये टी हाफ सबसे नीचे कहां पहुंच जाएगा? सबसे ऊपर। तो टी 75 बराबर क्या बन गया जी? 2 गुणा टी हाफ। देख रहे हो? ये टी 75 का अर्थ क्या है? टी 75 क्या था? 75% पूरा होने में लगा समय था, बराबर 2 गुणे टी हाफ क्या है? अर्ध आयु। तो 75% पूरा होने में लगा समय बराबर 2 गुणे अर्ध आयु, या कहें तो अर्ध आयु का कितना गुना? 2 गुना। हो जाएगा ना? बस यही हमको सिद्ध करना है। तो करना कुछ नहीं है, अपने पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही चलो कि जब भी सवाल में अर्ध आयु की चर्चा कर देता है, तुम अर्ध आयु से पहले क्या निकाल दिया करो? के निकाल दिया करो। के निकालने के बाद दूसरी शर्त पे जाओ, जितना परसेंट बोल रहा है वो 75% बोला 75% पे जाओ, 90% बोला 90% पे जाओ, 99% बोला 99% पे जाओ। ठीक है? अब समय तो तुमको यहाँ पता नहीं रहेगा, इससे जितना परसेंट बोलेगा उतना मान लो। प्रारंभिक सांद्रता तो ए मानना ही है, जितना पूरा हो रहा है उसमें से घटा के बचा लो, उसके बाद ए माइनस एक्स निकाल के सूत्र में रख दो। मान रखते ही तुम्हारा सब कट जाएगा, जितना सिद्ध करना है वही आ जाएगा। ठीक है? ये ध्यान में रखना। चलो बाकी चीजें अब इसके बाद करते हैं। जल्दी छापो, 2 मिनट में बता दें उसको भी। अभी तो मान लो ये शर्त थी कब? जब क्या दी गई है? अर्ध आयु दी गई है। जब अर्ध आयु न दिया जाए तब क्या करोगे? समझ गए? जैसे अभी सवाल पूछ सकता है कि 90% पूरा होने में लगा समय 99% पूरे होने में लगे समय का 1/3 गुना होता है। तो अब 90 और 99 आ गया, वहां पे अर्ध आयु नहीं दिया, इसलिए दोनों शर्तें इसी तरह की बनेंगी जैसा कि ये बना हुआ है। लिख लो, फिर शुरू करते हैं। अब लिखो, सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया में किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखना है, पता चला शून्य कोटि हो जाएगा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूरा होने में लगा समय, 99% पूरा होने में लगा समय 99% पूरा होने में लगा समय 90% पूरा होने में लगे समय का 90% पूरा होने में लगे समय का 90% पूरा होने में लगे समय का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। हो गया ना? तो अब सवाल में यहां परेशानी बढ़ी। अभी के सवाल में क्या था? अर्ध आयु दी गई थी, अर्ध आयु से हमने के निकाल दिया। लेकिन इस बार के सवाल में क्या है? अर्ध आयु नहीं दी गई है, फिर भी सवाल में 2 शर्तें तो दी गई हैं, एक बार 99% और एक बार 90%। हो गया? तो इस तरह के सवालों में हमें करना क्या है? दोनों में से कोई भी एक शर्त उठाओ, उससे के निकाल दो। अर्थात जैसे यहाँ पे तुमने अर्ध आयु से के निकाला है, वैसे ही 90% या 99% वाले से के निकाल दो। हो जाएगा? तो इसमें लिख लो, नीचे संकेत लिख लो। इस तरह के सवालों में उसी के सवाल के नीचे संकेत लिख लेना कि सवाल लगेगा कैसे। कहें कि इस तरह का सवाल अभी कोई बताया नहीं है। इस तरह के सवालों में हो गया?
सर्वप्रथम किसी एक शर्त का प्रयोग करके, सर्वप्रथम किसी एक शर्त का प्रयोग करके, सर्वप्रथम किसी एक शर्त का प्रयोग करके, हो गया, के का मान ज्ञात करते हैं, के का मान ज्ञात करते हैं और उसे दूसरी शर्त में के स्थान पर रख देते हैं, और उसे दूसरी शर्त में के स्थान पर रख देते हैं। दो बार हिंदी में के मत लिख लेना, पहले अंग्रेजी रहेगा फिर हिंदी रहेगा, ठीक है। दूसरी शर्त में के स्थान पर रख देते हैं। हो गया ना, बस ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है। तो अब क्या काम करना है, दोनों में से कोई एक शर्त उठाओ। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी तुम्हारे लिए कि कौन सी शर्त उठाओ। 99% से शुरू हुआ उसी को पकड़ लो, चाहे 90% को पकड़ लो, जो तुमको सही लगे। आंसर वही मिलेगा, आंसर में बदलाव नहीं आएगा। क्या करें, 90% से निकालेंगे 99 से? पहली शर्त माना 90 से ही निकाल देते हैं, 90% पूरा होने में लगा समय, क्या मानेंगे जी इसको? T90, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये प्रारंभिक सांद्रता तो अब यहां भी माननी होगी, दोनों शर्तें ठीक उसी तरह से लगेंगी। अवधाय तो है नहीं कि अवधाय का सूत्र लगा के निकाल दो जल्दी से की, समझ गए। दोनों शर्तें जैसे उसमें दूसरी शर्त को हल किए थे, इसमें दोनों शर्तें उसी प्रकार से हल की जाएंगी। बस पहली शर्त में हम के का सूत्र बनाएंगे। किसका सूत्र बनाएंगे? के का, क्योंकि हमने अभी कहा कि पहली शर्त से किसका मान निकालोगे? के, क्योंकि पहले के पता होना चाहिए तब तुम आगे बढ़ सकते हो। तब क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रता के। अब क्योंकि क्या लिखेंगे जी, 90% पूरा हो जाता है, कितना बचेगा? 10% बचेगा, बचेगा ना। तो इसलिए बची हुई सांद्रता बराबर प्रारंभिक सांद्रता का कितना परसेंट? 10%। प्रारंभिक सांद्रता सदैव ये मानते हैं क्योंकि लगभग सवालों में नहीं दी जाएगी। अब तक एक ही सवाल ऐसा बोले जिसमें प्रारंभिक सांद्रता दी गई थी। तो a माइनस एक्स बराबर a गुणा 10/100। 1 0 से 1 0 कट गया, a बट्टे क्या आ गया? 10। तो a माइनस एक्स आ गया। अब चूंकि प्रथम कोटि के लिए टी और के दोनों का सूत्र जानते हो, के बराबर लिखोगे तो टी नीचे रहेगा, टी बराबर लिखोगे तो के नीचे रहेगा। हमको टी बराबर नहीं निकालना है, इस बार क्या निकालना है? के बराबर निकालना है। तो प्रथम कोटि के लिए के बराबर सूत्र वही है, बदलाव होगा नहीं। यहाँ पे बस नीचे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा log बेस 10 और a बट्टे a माइनस एक्स। टी का मान रख सकते हो कितना जी? 90 से निकाल रहे हैं ना, तो 2.303 अभी रहने दो, टी रखते हैं log बेस 10, यहाँ पे वैल्यू रख दी जाए a के बट्टे 1, लेकिन नीचे a के बट्टे कितना? 10। a से a पता है, कट जाएगा, 10 चला जाएगा नीचे से ऊपर, तो फाइनली हो जाएगा k बराबर 2.303 बट्टे कितना जी? t। और उसके बाद log बेस 10 और 10 चला आया ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई ना। तो चूंकि log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो समाप्त हो गया, कोई मतलब का ही नहीं निकला। इसलिए k बराबर 2.303 बट्टे t, t की जगह कितना मिल गया? T90। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मान तो कुछ और नहीं रख सकते हैं। हो गया इतने पे। अब ठीक यही शर्त हम किसके लिए बनाएंगे?
99% के लिए बनाएंगे, बस वहां पे अंतर ये होगा कि k बराबर ना लिख के हम t बराबर लिखेंगे और k की वैल्यू उसमें कहां से रखेंगे, यही समीकरण 1 से रखेंगे। अभी उसमें 100 आएगा, 100 को 10 का वर्ग लिखते हैं, 2 आगे चलाएगा, 2.303 से 2.303 कट जाएगा और t 90 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुना t 90 हो जाएगा, जो कि 99% पूरा होने में लगा समय 90% का 2 गुना सिद्ध हो जाएगा। हो गया ना? तो करना कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से बस फॉर्मूला लगाते चले जाओ, हो जाएगा। अर्ध आयु दिया तो सीधे अर्ध आयु से काम कर लो, अर्ध आयु नहीं दिया तो इस तरह से पूरा विस्तार कर लो, हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या काम करना है, पहली शर्त से के ही निकालना है, हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरी शर्त शुरू करना, कितने के लिए शुरू करोगे, 99 के लिए। उसको शुरू करके क्या सूत्र लगाना है, यहाँ पे के की जगह टी बराबर लग जाएगा। उसके बाद उसमें के का मान रखोगे, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। अब तो नीचे से 100 ऊपर जाएगा तो 100 को 10 की घात 10 मत करना, 10 की घात 2 करना, चाहे log बेस 10, 100 का मान सीधे सीधे हमने कितना बता दिया, 2 बता दिया, सीधे रख देना, हो जाएगा। तो रख के ले आओ, बाकी कल देखेंगे। एक सवाल और हर के लिए लिख लो, सिद्ध कीजिए कि 99.9% पूरा होने में लगा समय। देखो 100% नहीं बोल रहे हैं। क्यों 100% नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यह विक्रिया कभी पूरी ही नहीं होगी, बता चुके हैं पीछे, ठीक है। 99.9% पूरा होने में लगा समय, 99.9% पूरा होने में लगा समय, हो गया। 90% पूरा होने में लगे समय का, 90% पूरा होने में लगे समय का 3 गुना होता है, 3 गुना होता है, हो गया ना। ये चीज को ध्यान देना है, बस यहाँ 2 गुना की जगह 3 गुना आएगा। और एक चीज समझ लो, देखो जो 99.9% है उसको 999/10 कर सकते हो, तो लास्ट वाली दूसरी शर्त में 100 की जगह 1000 बन जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा, log बेस 10 1000 का मान कितना होगा, 3 होगा, तो वहीं पे 3 गुना आ जाएगा, हो जाएगा। कर लेना इसको। और एक चीज, कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बस यही सवाल 1 को बताएंगे और कल अगला चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। इसी चैप्टर को हम लोग शुरू से फिर से रिवीजन करेंगे एक बार, तो इसलिए पूरा पढ़ के आना। जिसको जो नहीं समझ में आएगा पूरे चैप्टर में से कल कुछ भी पूछ सकते हो, कल माने तो कल जिस दिन क्लास चलेगी।